नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। इसके हमने 5 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का पाठ 25। ठीक है, अध्याय काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए हम टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने पिछले सभी वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हो। अध्याय का नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। अध्याय 15 नंबर का है। और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर लिंक आप नहीं करें तो हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे 1885 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक की कार्य प्रणाली, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उदारवादी युग। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति। 1886 ईस्वी में वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ता में स्वागत समारोह किया। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के स्वरूप के बदलने से ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रति शंकालु हो गई। डफरिन ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस को भारतीय जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताया। वायसराय कर्नल कांग्रेस को समाप्त करना चाहता था। जो कर्जन था वो चाहता था कि कांग्रेस समाप्त हो। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आशंका है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास एवं भारतीयों में बदलती एकता की भावना से ब्रिटिश सरकार चिंतित होने लगी। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर राजा महाराजा हैं उनको आपस में लड़ाओ और वो आपस में लड़कर ऐसे ही अपनी शक्तियों को खोते रहेंगे और हम शक्तिशाली बने रहेंगे और राज करते रहेंगे। तो ये इनकी नीति थी, फूट डालो और राज करो। आगे है, सर सैयद अहमद खां एवं अन्य ब्रिटिश समर्थकों को कांग्रेस विरोधी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिंदुओं एवं मुस्लिमों के बीच फूट डालने का प्रयास किया गया। और वो क्या करते थे कि हिंदू और मुस्लिमों में भी आपस में फूट डालते थे, जिससे क्या होता कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते। और अगर हमारे देश के लोग आपस में, भले कोई भी हो, वो आपस में लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, तो इसका सीधा लाभ अंग्रेज़ों को यानी कि ब्रिटेन को होता था। ठीक है, तो यही उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों में फूट डाली और आपस में लड़ने की कोशिश की, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए थे। अब सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन के माध्यम से कांग्रेस विरोधी लोगों को एक मंच पर लाकर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़ा कर लिया। अब है बंगाल विभाजन। ठीक है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, ये बहुत 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 उपयोगी है। तो चलिए बंगाल विभाजन को पढ़ते हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजित कर दिया। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। उस समय बंगाल में वर्तमान के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र सम्मिलित थे। इनका क्षेत्रफल लगभग 1,89,000 वर्ग मील एवं जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बड़ा प्रांत बताते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके 2 भाग किए जाने की आवश्यकता बताई। उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था। अंग्रेज बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रचार को रोकना चाहते थे। बंगाल संपूर्ण देश के राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा था। साम्राज्यवादी लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों की अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए हिंदू एवं मुस्लिमों के बीच वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। उसने मुस्लिम बहुल वर्ग बंगाल को हिंदू बहुल सेल
बहुल शेष बंगाल से पृथक किया। भारत सरकार के गृह सचिव रिचले ने लिखा था, एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग होगी, यानी कि आपस में फिर उनका जो मत है वो अलग अलग होगा और शक्तिहीन हो जाएगा। जब तक वो साथ में है, संगठित है, तब तक वो शक्तिशाली है। सरकार ने अपनी बंग भंग योजना 19 जुलाई 1905 को आमजन के समक्ष प्रस्तुत की। 16 अक्टूबर 1905 को ये योजना लागू कर दी गई। मुस्लिम बहुल ढाका, चटगांव और राजशाही डिवीज़नों को बंगाल से पृथक किया गया और इन्हें असम के साथ मिलाकर नया प्रांत पूर्व बंगाल बनाया गया। इस प्रकार मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल का गठन किया गया। इसकी राजधानी ढाका रखी गई। शेष हिंदू बहुल हिस्सा बंगाल बना रहा एवं इसकी राजधानी कलकत्ता ही रही। ठीक है, तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट है कमेंट करके बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में।